कुंभ राशि वालों, जुलाई 2026 घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 भयानक घटनाएं इस जुलाई के महीने में आपके साथ होने वाली है। इस जुलाई के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि 3 अधूरे सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं साथियों। जो जिंदगी आपको बोझ लग रही थी, अब उस जिंदगी में साथियों आपको वह खुशी मिलेगी जिसके लिए पिछले कई सालों से आप तड़प रहे थे। साथियों, पिछले 6 महीनों ने आपको बहुत रुलाया। छोटी सी खुशी के लिए भी आपको तरसना पड़ा। जब सहारे की आपको जरूरत थी, तब कोई आपके पास खड़ा नहीं रहा। अपनी जिंदगी को आप अकेले ही साथियों चलाते रहे। लेकिन अब समय आया है इस जुलाई के महीने में कुछ बड़ा करने का। अब वह खुशियां आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। मेरे साथियों, पिछले 6 महीनों में आपने कुछ ना कुछ जरूर खोया है। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसी कीमती चीज खोई है जिसका मलाल आपको बहुत हुआ। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे शरीर से साथ कुछ हो, कुछ ना कुछ आपने जरूर खोया। इतनी चिंताएं आपको सताई इन 6 महीनों में, जिन्होंने आपको रात्रि में सोने नहीं दिया। एक डर आपके अंदर पनप रहा था जिसने आपको जकड़े रखा। साथियों, आगे आप बढ़ नहीं पा रहे थे उस डर के चलते कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि शनि की अंतिम चरण की 7.5 आप झेल रहे हैं। आपके जीवन में साथियों, आप जब सब कुछ समेटते हैं, जब आपके जीवन में जो दुख तकलीफ जो चिंताएं रहती है उनको आप समेटने में लगे हुए थे, एक मुसीबत से आप बाहर निकलते तो दूसरी मुसीबत तुरंत आपको घर कर लेती। ऐसा लग रहा था मानो किसी की पनौती लग गई हो, किसी की नजर लग गई हो। जैसे तैसे आपने साथियों अपने जीवन के दुखों को समेटा। अब लगा कि यार अब चिंता मुक्त जीवन चल रहा है, लेकिन उसी समय कुछ ऐसे जीवन में घटनाएं घट गई कि वो चिंताएं डबल हो गई साथियों। लेकिन साथियों, कहते हैं हर दुख की घड़ी का अंत निश्चित है। और ये जो जुलाई का महीना है, यह जो ग्रह सितारे जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो अकेलापन आपको इन 6 महीनों में महसूस हुआ, जो चिंता तनाव ने आपके जीवन को नरक बनाया, अब उससे मुक्ति पाने का समय आया है। साथियों, पिछले कुछ महीनों में आप हर जगह झुके हैं। जहां गलती नहीं थी वहां भी आपको गलत ठहराया गया। आपको साथियों एक मुसीबत से बाहर आने में बहुत समय लगा। जिंदगी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन साथियों ये जुलाई का महीना कुछ नई कहानी आपकी लिख रहा है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय साथियों एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। तो तैयार हो जाइए। एक गलती अगर आपने कर दी, जी हाँ साथियों, एक छोटी सी भी गलती कर दी, तो यह जो जुलाई का महीना है आपको साथियों पूरी जिंदगी भर पछतावा दे सकता है। इसलिए अब गलती करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और अगर जो मैं आपके जीवन में बता रहा हूं अगर वो हो रहा है तो कमेंट में बताना। कमेंट में जरूर बताना क्या आपने इन 6 महीनों में कुछ कीमती चीज खोई है। चाहे कोई रिश्ता हो, कोई अपना हो, कोई प्रेम हो, क्या आपने कुछ खोया है? संपत्ति हो, उम्मीद हो, आस हो, कोई ना कोई चीज तो आपने खोई है। क्यों खोई है? राहु के कारण। लग्न में बैठा राहु कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी घटनाएं आपसे करवा रहा है जो न चाहते हुए भी आपको करना पड़ी, जिससे कुछ न कुछ आपको खोना पड़ा। लेकिन साथियों, आने वाला यह जुलाई का महीना कई बड़े सपने पूरे होंगे, कई घटनाएं भी घटेगी, कुछ अपनों के असली चेहरे सामने आएंगे। लेकिन साथियों, हार आपने नहीं माननी है। पिछले 6 महीनों ने आपको साथियों मजबूत बनाया है। अब साथियों आप पहले जैसे नहीं रहे। जब साल की शुरुआत हुई थी तब आप कुछ और थे, लेकिन अब जब यह जुलाई का महीना, जब 6 महीने खत्म हो चुके हैं, तब अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं। आपने न चाहते हुए भी साथियों कुछ ऐसे काम करे जिससे आपको दुख पहुंचा। न चाहते हुए भी आपने साथियों कुछ ऐसी चीजें करी है जिससे आपको बाद में बहुत ज्यादा दुख दर्द हुआ। किस लिए करी? अपनों के लिए करी, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसी चीजें करी। आपने अपने मन को बहुत मारा। जो चीज आपको ना पसंद थी वो भी आपने करी है। जो खाना पसंद नहीं था वो भी खाया। जिससे बात नहीं करना चाहते थे उससे बात भी करनी पड़ी, क्योंकि नियति ने आपके साथ कुछ ऐसा ही खिलवाड़ करा। ना चाहते हुए भी अपने मन को साथियों
कंट्रोल करा, अपनी छाती पर आपने पत्थर रखा साथियों। लेकिन बस बहुत हुआ, जुलाई का महीना, जहां 5 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में जा रहे हैं, जो केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए पिछले 6 महीनों से साथियों आपको अलगाव महसूस करवा रहे थे। भीड़ में भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, आपको कोई समझ नहीं पा रहा था। जीवन साथी से मानो ऐसा लग रहा था कि यार मेरे जीवन साथी तो मेरी कदर ही नहीं करता, बस केवल मैं ही एफर्ट लगाई जा रहा हूं, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। लेकिन यहां पर जब शुक्र आएंगे तो चीजें पूरी तरह से पलटेगी, कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके अलावा मंगल का साथियों आपके 4थे भाव सुख सुविधाओं में आना एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। बड़ी बड़ी खुशियां का अब शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि पूरे महीने का आपको राशिफल में देने वाला हूं। सबसे पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव खूब कृपा आपके ऊपर बरसाने वाले हैं। और अगर ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा था तो कमेंट में जरूर बताना। आइए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आपने सबको संभाला, आपने साथियों अपने घर के लोगों को संभाला, घर की स्थिति को संभाला, आर्थिक स्थिति को संभाला, डूबते हुए को आपने किनारा दिखाया साथियों। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो कोई नजर नहीं आया आपको, ना ही घर के लोग ना ही पराये लोग। पिछले 6 महीनों में आपके साथ यही होता आया कि आप सबका जीवन संवार रहे थे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो कोई आपको नजर नहीं आया साथियों। यही चीज तो आपको हो रही थी। और एक के बाद एक चीजें इतनी उलझती जा रही थी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार करूं तो क्या करूं। किसी दलदल में फंसे हुए थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। कभी आपके घर के कुछ कहते तो आप चाहे जहां काम करते वहां कुछ और माहौल हो जाता। चिंता तनाव इतना था कि साथ बाहर आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब चीजें बदल रही है। जी हाँ साथियों, शनि की उतरती हुई 7.5 है आपको। और जब शनि की अंतिम चरण की 7.5 इंसान को लगी होती है तो इंसान मजबूत बनता है। इंसान साथियों ठोकर खा खाकर अब सीखने वाला होता है। अब आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो आपने पिछले समय में करी थी। अब आप एक मजबूत इंसान बने हैं। अब साथियों अब आप स्वयं का ध्यान रखेंगे, स्वयं की जरूरतों का, स्वयं की खुशियों का अब आप ध्यान रखने वाले हैं। और इस जुलाई के महीने में सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि अब आपको स्वयं के लिए जीना है। जी हाँ, अब आपको स्वयं के लिए जीना है। जो पसंद है वो खाना है, जो कपड़ा पसंद आ जाए वो खरीद कर पहन लेना है, जहां घूमने की इच्छा है चले जाओ, किसी से पूछो मत, किसी का मन मत रखो। आप क्या करते हो साथियों, 10 जनों से पूछते हो कि तू चल रहा है मेरे साथ, तुझे ये पसंद है। अरे छोड़ दो ये माया जाल। आपको अगर कुछ पसंद है तो स्वयं कर लो, आप खुद के साथ एंजॉय करो साथियों। यकीनन ये जुलाई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए, राहु के कारण भटक बहुत रहेगा। मुझे पता है साथियों, न चाहते हुए भी आपने कुछ ऐसे काम करे जो आपको नहीं करना चाहा। आपको साथियों राहु ने खूब भटकाया है, गलत लोगों के चंगुल में आप फंसे हो साथियों। साल जब से शुरू हुआ है, आपको जहां पहुंचना था आप वहां नहीं पहुंचे, बल्कि किसी और जगह पर पहुंच गए। आपके जीवन में यही चलता आया, मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि राहु ने भटकाया। आपको एक अलगाव सा महसूस हो रहा है, यानी कि कोई अपना नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि यार कहीं चला जाऊं सब कुछ छोड़कर। आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि जिम्मेदारियां बोझ ढोते ढोते आपकी ये स्थिति हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं साथियों, आने वाला यह जुलाई का महीना कुछ अलग क्यों कहता है। देखिए, राहु तो लग्न में बैठे हैं, लेकिन इसका पावर कम कौन करेंगे, सूर्य। सूर्य कहाँ जाएंगे साथियों, सूर्य जाएंगे साथियों अब आपके दुश्मनों के भाव में। जो दुश्मन, जो छुपे हुए शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, कब कर रहे थे, देखिए 16 जुलाई को सूर्य जाएंगे कर्क राशि में, जहां पर पहले से ही गुरु और बुध मौजूद हैं। और गुरु के साथ जब सूर्य मिल जाएंगे साथियों, गुरु के साथ जब सूर्य मिल जाएंगे तो आपके जितने छुपे हुए शत्रु हैं उनका विनाश तय है। चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो अब आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। साथियों जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति से भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। कर्ज की अगर मैं बात करूं, कुंभ राशि वालों का और कर्ज का एक ऐसा नाता है, चाहे जन्मों जन्म का कह लीजिए।
छुड़ता ही नहीं है। कर्ज इतना सताता है आपको कि रातों की नींद तक ले जाता है। एक कर्ज से मुक्त होते हो कि दूसरा कर्ज सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन साथियों, अच्छी बात यह है कि गुरु के साथ जब शुक्र पहुंचेंगे कर्क राशि में छठे भाव में, तो कुंभ राशि वालों कर्ज से अब धीरे धीरे नहीं बल्कि आप स्पीड में बाहर निकलने वाले हो। लिख कर रख लीजिए। लेकिन कुछ सावधानी रखनी है जो वीडियो के मैं आखिरी में बताऊंगा। मुझे कमेंट में बताना क्या ये सब चीज हुई है। कर्ज से बाहर निकलना चाहा आपने, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी घटना हो गई, चाहे कहीं में कोई बीमार हो गया, चाहे कुछ चीज खराब हो गई और कर्जा लेना पड़ गया। एक कर्जा खत्म हुआ, आपको लगा कि यार चलो कर्ज से मैं मुक्त हो रहा हूं। आपको ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे चलो कर्ज से राहत मिली। लेकिन अचानक से आपके जीवन में एक ऐसी घटना घट गई कि आपको एक और नया कर्जा लेना पड़ गया। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे बताओ। हुआ है साथियों। पिछले जब से यह सानी की 7.5 लगी है 4 सालों से यही सब चीजें आप फेस कर रहे हो। इसके अलावा शत्रु का भी यही हाल है। लेकिन धन के भाव में बैठे हुए हैं शनि, जो कि 27 जुलाई को, कब 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। और शनि का वक्री होना साथियों धन के भाव में आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है समझ लो तो जीवन बन जाएगा, अगर ना समझे तो जीवन और उलझ जाएगा। क्या कह रहे हैं शनि? शनिदेव आपके राशि स्वामी जिनकी 7.5 आप झेल रहे हैं, और शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि अब धन के मामलों में अनुशासन आपको अपनाना पड़ेगा। एक बजट बनाकर आपको चलना पड़ेगा। फिजूल के खर्चों को अब आपको भूलना पड़ेगा। जहां 10 रुपए आप खर्च करते हो वहां पर कोशिश करो कि 8 रुपए खर्च करूं। जो आपकी आदत है ना, जहां 10 खर्च करने होते हैं वहां 20 खर्च कर देते हो आप। अब उस आदत को हटाना पड़ेगा। अब अनुशासन लाना पड़ेगा। जो व्यक्ति अनुशासन से चलेगा, शनिदेव उसके जीवन में अब धन की स्पीड और ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन अनुशासन वापरना है। जो लोग सट्टा खेलते हैं, शेयर मार्केटिंग में तुरंत आपको फायदा चाहिए, तो ये चीज मत करो। शॉर्टकट मत अपनाना आने वाले कुछ टाइम तक। शनिदेव कभी भी शॉर्टकट मारने के लिए अलाउ नहीं करते हैं कुंभ राशि को। इसके अलावा धन के मामलों में जितना हो सके अनुशासन में रहें और थोड़े से अपने मन को कंट्रोल में करके चलिएगा। अय्याशी में, दिखावा करने में पैसा नहीं यूज करना है। जहां जरूरत हो वहीं पर आपको पैसा लगाना है। थोड़ा सा अपनी कमाई का 1%, 2% हिस्सा दान पुण्य में आपको लगाना है। ये काम करेंगे तो शनिदेव धन के रास्ते खोलेंगे ही खोलेंगे। इसके अलावा यह जो समय चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मंगल का साथियों कहां पर आपके चौथे भाव में होना आपसे साथियों कुछ अननेसेसरी खर्चा करवा सकता है। मंगल का सुख सुविधाओं के भाव में आना अच्छी बात है। आपकी लाइफ में कुछ लग्जरी चीजें आ सकती है, कुछ कंफर्ट की चीजें आ सकती है। गाड़ी खरीद सकते हो, घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। और दिक्कत क्या है कि मंगल है, सेनापति है, मंगल थोड़े से उग्र ग्रह है। कभी कभी क्या करते हैं, जहां 10 खर्चा करना हो वहां पर 50 खर्चा करवा देते हैं। आप साथियों बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। कंट्रोल करिएगा। जितनी चादर हो उतने ही पैर आपको पसारना चाहिए, वरना परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि, एक बात मुझे बताइए कि पिछले लगभग 2 सालों में आपने जिस पर भरोसा किया, ठीक है, करा, अच्छी बात है। लेकिन साथियों बदले में आपको कभी भी वो फील नहीं हुआ कि यार जिस पर मैं प्रेम लुटा रहा हूं बदले में वो उसमें आपको कभी उतना प्यार नहीं दिया जितना आप करते थे। जिसको जितनी आप इज्जत देते थे उसने कभी भी आपको उतनी इज्जत नहीं दी। जिसके लिए आप रात में नींद तोड़कर अपनी आप उसकी मदद में लगे हुए थे, जब आपको जरूरत पड़ी तो उसने उतना नहीं दिया आपको। यानी कुल मिलाकर शनिदेव की राशि है आपकी, आप जितना देते हैं लोगों को उतना वो आपको नहीं देते, बल्कि वही लोग आपके कब्र खोदने पर तुले हुए रहते हैं। आपको मानसिक चिंताएं देते हैं, तनाव देते हैं, आपके अंदर डर उत्पन्न करते हैं, आपको साथियों मझधार में छोड़ देते हैं। यही तो आपकी जिंदगी रही है पिछले लगभग 3 से 4 सालों से। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना कि आप जितना करते हो उतना ही लोग आपका और बुरा करते हैं साथियों। यही चीज हुई है, क्योंकि साथियों शनि की अंतिम चरण की 7.5 और शनिदेव की जब से 7.5 लगी है, उसमें होता क्या है कि हम अगर किसी इंसान के प्रति समर्पित भी रहे, चाहे हम अपनी जान तक उसके लिए कुर्बान कर दे, तो भी वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है हमसे। चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपके घर के लोग हो, आपने अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने में लगाई है, लेकिन साथियों उन्होंने फिर भी आपका एहसान नहीं माना कभी भी।
चाहे कोई भी हो, एहसान कोई नहीं मानता है आपका, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी थी। लेकिन अब साथियों आपको अपनी वैल्यू करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है। जो आपकी वैल्यू करता है उसी के लिए करना है, जो आपसे प्रेम करे उसी से आप प्रेम करें, जो आपकी मदद करे आप भी उसी की मदद करें। इसके अलावा साथियों ध्यान से सुनिएगा, अब अंतिम क्षण आ चुके हैं वीडियो के, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए नजरअंदाज मत करना। और उपाय इस महीने का बहुत ही सटीक होगा साथियों। क्या करना है ध्यान से सुनिए, कि मंगल तो यहाँ पर खर्चे बढ़ाएंगे, काबू कर लेना। इसके अलावा जो सूर्य है वो यहाँ पर जाएंगे शत्रु के भाव में, उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। लेकिन बुध वक्री होने वाले, कहाँ वक्री होने वाले, वापस से मिथुन राशि में जाएंगे। कब जाएंगे? बुध जाएंगे 7 जुलाई को वक्री होकर मिथुन राशि में, वापस से वक्री होना यानी कि साथियों पीछे जाना। और बुध वापस से पीछे जा रहे हैं मिथुन राशि में। जब कोई ग्रह वक्री होता है साथियों तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं साथियों। और बुध वक्री होंगे आपके पंचम भाव में। रिलेशनशिप में सावधान, आपका पार्टनर धोखा दे सकता है, आपका पार्टनर आपका मिसयूज कर सकता है। आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं जहां पर टाइम वेस्ट होगा आपकी साथियों। इमोशन आप बहुत ज्यादा वहां पर वीक हो सकते हैं, कोई गलत कदम उठा सकते हैं, आप अपने पार्टनर पर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा आप वीक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, संतान का भी यहाँ पक्ष होता है साथियों, तो यहाँ पर संतान का भी बहुत ध्यान रखना है। आपकी संतान किसी गलत क्षेत्र में जा सकती है, संतान के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। इसके अलावा साथियों भाग्य का साथ तो पूरा मिलेगा आपको, लेकिन कुछ सावधानी है जो मैंने आपको बताई वो वापरनी पड़ेगी आपको। ध्यान रखिएगा कि सप्तम भाव में केतु काफी टाइम से विराजमान है। सप्तम भाव में केतु यहाँ विराजमान थे तो आपको लग रहा था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, आपको भीड़ में भी अकेला महसूस हो रहा था, आप किसी पर भरोसा कर नहीं पा रहे थे, और मन में साथियों आपको एक अलग ही द्वंद्व हमेशा रहता था, क्योंकि केतु बैठे थे 7वें भाव में, जिससे जीवन साथी के साथ भी खिटपिट चलती आ रही थी। आपका जीवन साथी चाहे कुछ भी कर ले आपको मजा नहीं आ रहा था। लेकिन साथियों अब शुक्र 7वें भाव में आ जाएंगे। कब आएंगे शुक्र? शुक्र 5 जुलाई को महीने की शुरुआत में ही आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र का केतु के साथ प्रवेश, एक बात समझ लें कि जो जीवन में ठंडापन था अब वो खत्म होने वाला है। शुक्र साथियों प्रेम के कारक हैं, और वही जब सप्तम भाव में जाएंगे तो केतु का जो यह ठंडापन है उसे खत्म करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होने वाले हैं, प्यार बढ़ने वाला है, जो रुकावटें पैदा हो रही थी वो अब खत्म होने वाली है, केतु का असर कम होगा। और साथियों शुक्र यहाँ पर आपको काफी अच्छे पॉजिटिव परिणाम देंगे, खास करके जीवन साथी के साथ। तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान रहे भटक सकते हो आप। जी हाँ, अपने जीवन साथी के अलावा आप किसी और के प्रति आपको आकर्षण हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। 3rd पर्सन का काम हो सकता है तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है तो चीजें गुप्त रखिएगा, वरना रिलेशनशिप खराब हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब कंट्रोल तो कर लेंगे आप, ठीक है, लेकिन अब सावधानी क्या रखनी है। शनि का तो ठीक चल रहा है, मैंने जो शुरुआत में आपको बता दिया है, लेकिन साथियों एक उपाय भी है जो आपको करना ही पड़ेगा। उपाय क्या है साथियों? ध्यान से सुनिएगा। आपको इस पूरे महीने की शुरुआत से महीने के एंड तक जब भी आप ये वीडियो देखें तब से आपको एक नियम बनाना है। रात्रि में सोते टाइम क्या करना है? रात्रि में सोते टाइम आपको शनिदेव का ध्यान लगाना है। किसका ध्यान लगाना है? शनिदेव का। शनिदेव का ध्यान करिएगा और ओम शन शनिश्चराय नमः मन ही मन आपको दोहराना है। लगभग आप 11 बार 21 बार जितनी अपनी श्रद्धा क्षमता है उतना आप दोहरा लें। मन में शनिदेव का आपको मंत्र का जाप करके जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो बोलकर आपको सो जाना है। इससे होगा क्या? क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो शनिदेव के पास हमारी जो इच्छाएं हैं वो तुरंत पहुंचती है और शनिदेव आपकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी करेंगे। तो साथियों ये मंत्र जरूर जाप करना, और हो सके तो इस महीने में जितना हो सके कुत्तों की सेवा करिएगा। कुत्तों को सेवा करना यानी कि कोई अगर कुत्ता बीमार है तो उसे आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उसके लिए दवाई कर सकते हैं। कुत्तों की सेवा जरूर करिए, खाने पीने की चीज दे सकते हैं। तो ये काम आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब सावधानी क्या रखनी है? पहली सावधानी, 5 बड़ी सावधानी। पहला,
इमोशनल आप बहुत ज्यादा होंगे इस समय, इस महीने भी आप इमोशनल होंगे। इमोशनल गेम कोई खेल सकता है, आपसे पैसा मांग सकता है, आपसे अपना समय मांग सकता है, तो इमोशनल नहीं होना है आप। और थोड़ा सा खुद का सेल्फिश आपको बन जाना है। जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगा ले। शनिदेव सेकेंड हाउस में है, जो कि आपकी वाणी का भी है, थोड़ा सा कठोर वचन आप बोल सकते हैं, कंट्रोल करिएगा साथियों। प्यार में रिस्पेक्ट चाहिए अब आपको। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, उसे जीवन से निकालिए। अब आपको प्यार में रिस्पेक्ट चाहिए होगी, इस बात पर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा यूं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि केतु है और सूर्य आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य में डेफिनेटली आपको बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। पिछले टाइम पर भी आंखों से जुड़ी आपको समस्याएं हुई है पिछले कुछ दिनों में, और ये अगर ये हुई है तो कमेंट में बताना। रात्रि होते होते स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा था, अब वो कम होने वाला है। इसके अलावा साथियों देखिए कि आंखों की समस्या आपको हो सकती है, और खर्चों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। गले की समस्या हो सकती है, आपको गले में पेन हो सकता है, छाले हो सकते हैं, दांतों में दर्द हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों पर। पढ़ाई में अधिक फोकस करना पड़ेगा जो लोग हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।